हलवा खाना किसको नहीं है पसंद। सूजी का हलवा तो खाने में अच्छा लगता ही है और इसको बनाना बाकी हलवे से ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अब बस सूजी के हलवे बनाने में दिक्कत ये होती है कि कभी सूजी का हलवा गीला बन जाता है, कभी सूजी का हलवा एकदम सूखा बन जाता है, तो कभी हमारा हलवा पनीला रह जाता है। तो आज मैं आप सबके साथ ऑथेंटिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में सूजी का हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा परफेक्ट जो है ये हलवा बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी है। अगर आपने एक बार इस सूजी के हलवे की रेसिपी को ट्राई कर लिया, यकीन मानिए आप इसी तरीके से परफेक्ट हलवा बनाना सीख भी जाएंगे और हर दम इसी तरीके से हलवा बनाना पसंद भी करेंगे। तो क्योंकि नवरात्रि व्रत का टाइम चल रहा है और अष्टमी में सूजी का हलवा, चने और पूरी तो ज़रूर से बनाई जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में ये हलवे की रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़िया से सूजी के हलवे को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले आपको कढ़ाई में 1 टेबल स्पून जितना घी डालना है। देखिए 1 चम्मच जितना आप घी डाल दीजिए और घी को हम क्या करेंगे, इसी तरीके से मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही आप देखें कि घी अच्छे से पिघल चुका है और हल्का गर्म हो चुका है, आप इसमें कुछ ड्राई नट्स को रोस्ट कर लें। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और जो है किशमिश ली हुई है। इसे डाल करके अच्छी तरीके से हम घी में रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़े से ड्राई नट्स जो है वो रोस्ट करके निकाल लें तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। सूजी के हलवे में घी में भुने हुए ड्राई नट्स जो है बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं। तो बस ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इन्हें साथ में ही भून लिया है और ये जो है अच्छे से भून चुके हैं। तो बस इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसके बाद आप अपने हिसाब से इसे कट कर लीजिएगा, जैसे आपको पसंद हो, बारीक पसंद हो या फिर थोड़े से मोटे मोटे। तो इन्हें हम साइड पे रख के इसे कट कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ सूजी आपको कितनी लेनी है। तो देखिए अगर आप छोटी कटोरी से नाप से लेंगे तो भी आपको आधी कटोरी सूजी लेनी है, मतलब 1 कटोरी सूजी लेनी है। और अगर कप से नापेंगे तो आपको आधी कप सूजी लेनी है। सूजी आपको बारीक वाली लेनी है, बिल्कुल बारीक वाली आप सूजी देख लीजिए। मोटी वाली सूजी से उपमा अच्छा बनता है, लेकिन सूजी का हलवा जो है वो बारीक सूजी से ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। तो यहाँ पर हमने आधे कप जो है सूजी ली हुई है। अगर आप छोटी कटोरी से लेंगे तो आपको 1 कटोरी लेना होगा। अब आधी कप जो हमने सूजी ली है उसमें कितना घी पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें उसका आधा घी डालना है। तो 1/4 कप मैंने घी ले लिया है, इसको हम रोस्ट करेंगे घी डाल करके। तो देखिए आप घी की जो क्वांटिटी है उसको कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और चाहे तो जितना मैंने डाला उतना आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरा 1/4 कप जो घी है उसे धीरे धीरे करते हुए इसमें ऐड कर दिया है। और बिल्कुल धीमी आंच पे, हम बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे, धीमी आंच पे जो सूजी है उसको घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। सूजी देख सकते हैं आप किस तरीके से रोस्ट हो रही है। और अब मैं जो है बिल्कुल इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर जो है वो ऐड कर दूँगी पहले तो 1/2 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं इसे, इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप सूजी का हलवा बनाएंगे ना तो एक ही कढ़ाई में आपका हलवा बन करके तैयार हो जाएगा। आपको बहुत सारे बर्तन भिड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि फिर बर्तन धोने का टेंशन हो। तो ये देखिए इस तरीके से सूजी मैंने भून ली है। पूरी जो सूजी आप देख सकते हैं प्रॉपरली इसमें कलर आया है, ऐसा नहीं है कि कहीं से जल गई है या फिर कहीं से कच्ची रह गई है। तो अगर आप लगातार चलाते हुए इस तरह से भूनेंगे तो सूजी का कलर बहुत ही बेहतरीन आएगा। सूजी के हलवा मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एकदम सफ़ेद सूजी भूनते हैं, जो कि मुझे कच्ची लगती है। मेरे यहाँ पर बिल्कुल भुनी हुई सूजी का हलवा ही पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा स्वाद भी बहुत ही बेहतर आता है। जो सूजी का जैसे एकदम सफ़ेद सफ़ेद हलवा होता है ना, उसमें थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा स्वाद आता है। तो आप रोस्ट अच्छे से करके बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब आधे कप हमने सूजी ली थी तो इसमें हम 1.5 कप जितना पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने 1.5 कप देखा आपने पानी ऐड कर दिया है। एक पूरा फुल 1 कप वाला मेज़रमेंट कप था और एक आधे कप वाला था। और अब बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसे जो है पका लीजिए जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। और यहाँ पर आप बिल्कुल धीमी आंच करिएगा, नहीं तो क्या होता है सूजी जो है इस तरीके से जब ये पकती है ना तो बाहर उछल उछल के आती है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल धीमी आंच हो। और अब आप इसे बिल्कुल अच्छे से पका लीजिए जब तक कि पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने चीनी तो डाली नहीं है, ये सूजी का हलवा तो बन करके तैयार हो गया है। बहुत सारे लोग यहीं पर गलती ये कर देते हैं कि सूजी का हलवा क्या करते हैं, वो चीनी पानी के साथ में ही डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है जो हमारा हलवा बन करके तैयार होता है वो पनीला बनता है, मतलब कि वो उतना टेस्टी नहीं लगता है, फीका फीका सा लगता है। जब आप इस तरीके से पानी में अच्छे से भून लें, इसके बाद आप इसमें चीनी डालें और इसके बाद इसे दोबारा से भूनें जब तक कि ये घी नहीं छोड़ता, तब आप देखिएगा इस हलवे का स्वाद कितना बढ़ जाएगा।
तो जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही हम यहाँ पर चीनी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे कप जो है चीनी डाल दी है और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है भूनते भूनते जो है हमारी जो चीनी है इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और अब आप यहाँ पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए और भूनिए। तो बहुत लोग यही करते हैं कि चीनी डाला, पानी डाला, जैसे ही पानी ख़त्म हो गया उनको लगता है हलवा बन करके तैयार हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। इसकी अच्छे से भुनाई करनी होती है, तब हलवे में वो टेस्ट आता है जो हम चाहते हैं। तो ये देखिए अब इसने जो है घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मैंने ऊपर से बिल्कुल घी नहीं मिलाया है, जितना घी हमने डाला था उतना ही घी है। और अब आप देख सकते हैं चीनी ने क्या कमाल किया है कि जो है हलवा हमारा अच्छे से पक करके तैयार हो गया है। बहुत ही शानदार, यानी कि आप देख सकते हैं एकदम ग्लेस वाला जो हलवा होता है ना, रसीला, वैसा हलवा बन करके तैयार हुआ है। तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान है इसको बनाना। मैं इसके जो मेज़रमेंट है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, कितनी सूजी कितना लेना है ग्राम में भी डाल दूँगी। तो आप जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सूजी का हलवा बहुत ही अच्छे से बना ले जाएंगे। तो बस हमारे जो चॉप्स नट्स थे उन्हें क्रश करके या इस तरह से काट करके आप डालिए और इसे गर्मा गर्म इसी तरीके से सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। अब बस इसके साथ में आप थोड़ी सी पूड़ियाँ और तल लीजिए, तो इसका हलवे का जो स्वाद है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सूजी का हलवा और पूड़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो हलवा तो मैंने तैयार कर लिया, पूरी तैयार करना आपकी जिम्मेदारी। और बस ऊपर से हम थोड़े से इसमें और नट्स डालेंगे। हमारा हलवा बनने के तैयार हो गया है। आप आराम से इसे 3 दिनों तक 4 दिनों तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। जब आपका मन करे निकालिए हलवे को, पैन में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और इसको खा लीजिए। तो ये गर्मा गर्म खाने में ही अच्छा लगता है। और हलवा हमारा बनकर के तैयार हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर इसी तरीके की ऑथेंटिक और परफेक्ट रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में परफेक्ट रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो फिर दोबारा से कह रही हूँ, इतनी मेहनत की है, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं इसी तरीके की और नई नई यूनिक और बेहतरीन रेसिपीज़ के साथ में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।